सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 11वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिन हमने पढ़ा था कि किस प्रकार रमेश जो है मोहन को तो पढ़ाने के लिए शहर लेकर आता है, लेकिन शहर में आने के बाद मोहन के जीवन की पूरी दशा और दिशा ही बदल जाती है। वह रमेश के घर का जस्ट अगर आप मानिए या इस दृष्टिकोण से देखिए कि उन्हें मुफ्त का एक नौकर मिल गया था और उनसे ही वो लोग क्या करते थे, घर का सारा काम काज करवाने लगे थे। इतना नहीं, सिर्फ रमेश के परिवार के सदस्य ही नहीं, मोहल्ले के जो लोग थे वह भी रमेश के माध्यम से बाजार से वस्तुएं मंगवाने लगे थे। तो कैसे एक होनहार बालक का भविष्य यहाँ से परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होता है या परिवर्तित हो जाता है, उस घटना का रचनाकार ने बड़ी ही बारीकी से चित्रण किया। प्रत्येक घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया। कहते हैं कि 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। मैंने उसे आगे पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। वो बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। देखिए, पढ़ाई रुक जाती है, उसे हाथ का काम सीखने के लिए तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया था। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। मैंने हाथ का काम सीख लेने के बाद वह खुद अब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाना कि कहीं उसे नौकरी मिल जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। बंसीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता, देखिए यह है मोहन के साथ क्या घटना घट रही है जिससे पूरी तरह से बंसीधर अनभिज्ञ है। तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों से ये कहा था कि रचनाकार का यह उद्देश्य है कि किसी के पास भेज देने मात्र से ही, किसी को अपने बच्चों का उत्तरदायित्व दे देने मात्र से ही माता पिता अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उनकी मौलिक जिम्मेदारी भी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, किसी पे भी अंधविश्वास न करे। आज उसी का नतीजा है, अगर आरंभ में बंसीधर जी ने इन विषयों पर ध्यान दिया होता, हो सकता है कि मोहन के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। इसीलिए रचनाकार ने यह संदेश दिया है समाज में रहने वाले लोगों को कि आप विश्वास कीजिए। रचनाकार ये नहीं कह रहा कि आप विश्वास मत कीजिए किसी पे, लेकिन आप स्वयं भी प्रत्येक विषय की गहराई में जाकर भी देखिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, जानिए कि जिस जगह पर आपने उसे भेजा है या रखा है वह खुश तो है, जिस उद्देश्य से आपने उसे वहां पर भेजा है वह उस उद्देश्य की पूर्ति तो कर रहा है। नहीं, सामान्यतः क्या होता है कि माता पिता क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना, तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं कि बच्चों पर विश्वास कर लेते हैं या जिसके अधीन उससे भेजते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं हमारे, अब वो अपनी क्या उसमें उनका भला है किसमें बुरा है वो समझ सकते हैं। उन्हें अपने अच्छे के बारे में या जिसके पास हम उन्होंने भेजा है वह मेरा हमेशा भला ही चाहेगा, मेरा कल्याण ही चाहे। जब ऐसी सोच या मानसिकता लेकर कोई भी मनुष्य अगर अपने आप को चिंता मुक्त कर लेता है तो यह उसकी गलती है। इसलिए समाज में रहने वाले मनुष्यों को शेखर जोशी ने इस घटना के माध्यम से सचेत और सजग करने का प्रयास किया है। और उनको क्या विश्वास था, देखिए यहाँ पर कि बंसीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भन की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए।
और यह स्थिति होती कि उनके जो सपने टूट गए थे, जो चकनाचूर हो गए थे, जो बिरादरी का नाम लेकर जो वो सभी जगह बोलते थे कि बिरादरी का तो यही भरोसा है, तो वो कैसे करते कि मेरे ही जाति भाई ने, मेरे ही बिरादरी के लोग ने मेरे साथ दगाबाजी की, मेरे साथ छल किया है? किस मुंह से वो करते? तो क्या लोग या समाज उनसे नहीं कहता कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपका बेटा जो वहां पे रह रहा है, उन लोगों के साथ रह रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? अपने आरंभिक दिनों में इसकी खबर क्यों नहीं ली? इसीलिए वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाते। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है, मैंने सचिवालय में नियुक्ति हो गई। देखिए झूठ कहा था, इसलिए उन्होंने दांत में तिनका लगा लिया था। ये जो एक अंधविश्वास है कि दांत में तिनका लगाकर झूठ बोलने से वो झूठ नहीं रह जाता है। मैंने यहाँ पर ये जो रूढ़िवादी जो परंपरा है, कहीं ना कहीं उसे भी तोड़ने का प्रयास किया है शेखर जोशी ने कि सत्य तो सत्य है, सच तो सच है, वो तो सामने आएगा ही। और घटनाक्रम के अंत में आप लोग देखिएगा कि ये सच्चाई सामने आ जाती है। धनराम जान जाता है कि वास्तव में मोहन के साथ क्या घटना घटी है या मोहन आज किस क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है। और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। देखिए किस तरह विश्वास करते हैं लोग। धनराम को यह विश्वास था कि त्रिलोक सिंह मास्टर ने जब कहा है तो मोहन जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर, मैंने उनको संतुष्टि होगी कि अब मैंने जो असत्य कहा है, मैंने जो झूठ कहा है, उसका दोष मुझे नहीं लगेगा। कैसी विडंबना है, देख लीजिए। बंसीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम भी कहता है कि मोहन वास्तव में बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। तो उस जैसे छात्र को, उस जैसे बच्चे को इस जगह पर जरूर पहुंचना चाहिए। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। अभी तो धनराम कह रहे, लेकिन बंसीधर को ये चीज बहुत पीड़ा दे रही थी, तकलीफ दे रही थी। उन्होंने तो झूठ कहा था। तो आज के घटनाक्रम में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार मोहन जो है लखनऊ तो जाता है पढ़ने के लिए रमेश के साथ, लेकिन वहां उसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं रहती है। उसके बाद उसे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भेज दिया जाता है, जहां से लेकर वह बड़ा अधिकारी तो कोई नहीं बन पाता है, लेकिन खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और इस घटना के माध्यम से रचनाकार ने एक और विषय की तरफ इशारा करने का प्रयास किया है कि देखिए यहाँ पे जाति या धर्म का कोई महत्व नहीं। कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी क्षेत्र विशेष में महारत या निपुणता हासिल कर सकता है। जैसे मनुष्य, अभी यहाँ पे मोहन क्या है, वो चूंकि तकनीकी के क्षेत्र में गया है तो लोहे से जुड़ी हुई जो है उस कार्य से वो जुड़ा है, उसमें वो भी निपुण हो गए। तो क्या उसकी जाति बदल जाएगी या उसका धर्म बदल जाएगा? क्या वो ब्राह्मण जाति का नहीं रहेगा? वो उसी जाति का। तो किसी कार्य विशेष से किसी की जाति या धर्म का कोई संबंध नहीं होता है। इस उद्देश्य की तरफ भी शेखर जोशी जी ने इशारा किया। धन्यवाद।